बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये है वो नोट जो अमेरिका की एम्पायर पूरी तरह तोड़ने के लिए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसने 2025 में गलती की थी टैरिफ की जंग छेड़कर, और जिस बेवकूफ ने उसको मशवरा दिया था उसने अमेरिका की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आने वाला है वो लम्हा और वो मरहला जिसका असल में डोनाल्ड ट्रंप को खौफ था कि जिस दिन ये हुआ हमारा खेल खत्म, और एग्जैक्टली अब ये होने के लिए जा रहा है। आपको पता है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जिस दिन अमेरिकी डॉलर की ट्रेडिंग खत्म हुई हमारा खेल खत्म। होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि इंडिया ने अपने पत्ते बड़े वाइजली खेले हैं। ब्रिक्स के मेंबरान को बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दी है। ब्राजील के प्रेसिडेंट से बात की, पुतिन से बात की, शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही। ये होने क्या वाला है? चाइना इस वक्त एक प्लान तरतीब दे रहा है जो मोदी के साथ मीटिंग के बाद इसको फाइनलाइज किया जाएगा। इस वक्त इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उसमें ईरान भी इंक्लूड करे, अफ्रीकन कंट्रीज भी इंक्लूड करे, सारे ये डॉलर की रिप्लेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका की पावर सिर्फ और सिर्फ उसकी करेंसी की वजह से कि दुनिया अपनी दौलत को स्टोर करती है, रिजर्व करती है यूएस डॉलर के अंदर। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं? दो ऑप्शंस इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। नंबर 1 ऑप्शन और नंबर 2 ऑप्शन दोनों समझ लें। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि ब्रिक्स की जो करेंसी है इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए और रशिया उसको इस्तेमाल करेगा। पहले रशिया इस्तेमाल करेगा, इंडिया इस्तेमाल करेगा, ब्राजील करेगा, साउथ अफ्रीका और चाइना भी किसी दर्जे में। ये करेंगे क्या कि ब्रिक्स की करेंसी को इस्तेमाल करेंगे ऑयल, गैस और कमोडिटीज की ट्रेडिंग के लिए। और लेट से मिसाल के तौर पर चाइना इसमें खरीदता है रशिया से ऑयल, वो पे करेगा ब्रिक्स में। इंडिया रशिया से ऑयल खरीदेगा और ब्रिक्स में पे करेगा। रशिया चाइना से जो माल खरीदेगा वो ब्रिक्स में करेगा, और इंडिया जो माल करेगा, खरीदेगा, ट्रेडिंग करेगा वो ब्रिक्स में करेगा। इससे होगा क्या कि अमेरिकी डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर वीक होगा, और यही वो वजह है कि अमेरिका पाबंदियां अगर लगा भी देता है तो पाबंदियां काम नहीं करेंगी, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है वो सिप्स है ऑलरेडी चाइना का, और रशिया का भी बैंकिंग सिस्टम है, तो ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये है पहली इस वक्त सूरत हाल। नेक्स्ट मामला ये है कि सारे ममालिक लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, यानी इंडिया रुपीस में पे करेगा, रशिया रुबल के अंदर करेगा, युआन में करेगा। इससे मसला ये है कि रिसेंटली रशिया ने कहा इंडिया को कि इन्होंने जब तेल परचेज किया तो इन्होंने रुपीस में पे किया, तो रशियन बैंक्स जो इंडिया के अंदर है वहां पर पैसा रखवा दिया गया इंडिया का। तो उन्होंने बाद में ये कहा कि देखिए हम आपसे उतनी ट्रेडिंग नहीं करते, जैसे ट्रम्प कहता है ट्रेड डेफिसिट है तो हम ये काम नहीं कर सकते, तो आप और करेंसी इस्तेमाल करें। तो युआन इस्तेमाल किया गया, यानी वो कह रहे थे कि हम आपसे क्या लेते हैं, आप हमसे इतना तेल ले रहे हैं, तो इस सूरत हाल में रुपीस में आएगा तो हम तो आपसे इतनी परचेजिंग नहीं करते, कोई और मुल्क तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो बेहतर ये है कि आप युआन में खरीद ले। तो इन्होंने युआन में खरीदा। तो अब असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि 2-3 ऑप्शन है, या युआन हो सकता है। युआन असल में इंडिया इतनी ज्यादा तेजी के साथ चाइना की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन इस सूरत हाल में ब्रिक्स की ऑप्शन खुली है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? जाहिर सी बात है ब्रिक्स इस वक्त जो कंट्रीज हैं, देखिए तेल, गैस, कोल, फूड, राइस यानी मिनरल्स, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज है चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका और ईरान इसमें ऐड हो रहा है। इनके पास तेल, गैस, कोल, मिनरल्स, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो चाइना ऑलरेडी 80% दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके सारे जखायर है। तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम लोगों ने आपस में ट्रेड कर ली तो अमेरिका का खेल खत्म। अब अमेरिका का खेल क्या है कि हम लोग जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो अपने रेट पर करेंगे। अपने रेट का मतलब ये है कि अमेरिका फारिग। लेट्स से मिसाल के तौर पर अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा कि तेल की कीमत क्या होगी, तेल की कीमत हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम ब्रिक्स में पेमेंट करें। रशिया इस वक्त ये सूरत हाल है कि रशिया इतना खुश है चाइना से, ब्राजील से और इंडिया से कि अगर आज रशिया को कहा जाए कि आप 20% सस्ता तेल दे दे, वो देने को तैयार है। जाहिर सी बात है इंडिया ने अरबों डॉलर्स का जुआ खेला है, और इस सूरत हाल में जो इन्वेस्टमेंट होगी फिर इंडिया के अंदर
जो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी उसमें होगा ये कि लेट्स से ब्रिक्स की करेंसी है तो ब्रिक्स की करेंसी वहां पर चलेगी और ये गोल्ड बैक होगी। यानी इन्वेस्टमेंट अगर चाइना करता है, रशिया करता है, कोई भी करता है, इंडिया भी बाहर करता है तो करेंसी ट्रेड होगी। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आज आप यूएस डॉलर ले जाए दुनिया में कहीं पर भी जाकर किसी भी मुल्क में ट्रेड कर दे हाथों हाथ लेंगे। इसी तरह ब्रिक्स के हवाले से है। अब ये सबसे बड़ा मसला, अगर अमेरिका पाबंदियां लगाता है कि जी तुम हमारा बैंकिंग सिस्टम नहीं यूज करोगे स्विफ्ट का, तो चाइना की ऑप्शन स्विफ्ट तो है ही है। इस सूरत हाल के अंदर अब ये करने क्या जा रहे हैं फर्दर, ये करेंगे क्या कि अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें, वेस्ट और अमेरिका की डिपेंडेंसी इसमें कम होगी। इसमें अगला प्लान ये है कि इकोनॉमिक अलायंस बनाएंगे, यानी उसमें अब ईरान को, इथोपिया को, मिस्र को, दीगर ममालिक को, मिडल ईस्ट को, अरब ममालिक को ये इन्वाइट करेंगे कि आप लोग आएँ। देखिए जो आएगा ठीक है, जो नहीं आएगा ये अपना काम करना शुरू हो जाएंगे। अब इससे मसला ये है कि अफ्रीका, एशिया आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से, वेस्ट से दूर होता जाएगा। और इसमें अब एक और भी बड़ी चीज नजर आ रही, जैसे अब स्पेन ने बगावत कर दी है अमेरिका के खिलाफ, स्विट्जरलैंड कर रहा है, तो अब ये मामला सामने आ रहा है कि बहुत सारे और कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। यानी ये जो करेंसी है ये अमेरिका की बादशाहत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जा रहे हैं और अमेरिका की बादशाहत सिर्फ इसी दम पर कायम है कि उसका यूएस डॉलर है। अब ये करेंगे क्या, ये प्लान अब ये कर रहे हैं कि जो खास तौर पर मीटिंग होने के लिए जा रही है 31 अगस्त को मोदी की शी जिनपिंग के साथ, ये मीटिंग जो होगी उसमें फैसला होगा। उससे पहले अपना होमवर्क कर रहे हैं, ये सारे अपना होमवर्क कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप ये सोचें कि प्लान क्या हुआ था। आपको पता लिंडसे ग्राम ने कहा था 500% टैरिफ लगाएंगे, इतनी बड़ी धमकी थी। डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ के पास रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ा। और इंडिया इस वक्त देख रहा है, इंडिया ने कह दिया है, यानी कैबिनेट की मीटिंग उनकी खत्म हुई, उन्होंने कह दिया हम तो ये करेंगे जो मर्जी हो जाए, हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे और अपने फायदे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। देखिए ये दबे अल्फाजों में अमेरिका को कहना ये बहुत बड़ी बात है। इसमें प्लान क्या है, फेजेस अब क्या हैं, कितने फेज होंगे। प्लान ये है कि अगर हम सिर्फ 5 साल का टाइम भी ले लेना तो 5 साल के अंदर हम अमेरिका को तबाह कर सकते हो। 10 से 15 साल में तो बिल्कुल ही डोमिनेट कर देंगे। यानी इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि इस वक्त देखिए ट्रेड इतनी ज़्यादा हिट हो रही है कि 1 से 3 साल का जो दौरानिया है इसमें अगर इंडिया ने सारा कुछ किया तो 15 साल के अमेरिका की जो प्लानिंग पहले सोच रहे थे जी अमेरिका को तबाह होते 15 साल लगेंगे, फलाना होगा, ये होगा, वो 1 से 3 साल के अंदर आपको इमीडिएटली नजर आएगा। और जैसे ही अमेरिका की बादशाह नीचे होगी तो बहुत सारे ममालिक ब्रिक्स को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद एक और प्लान भी ये हो रहा है कि नई यूनाइटेड नेशन का क़याम किया जाए। यानी ये जो यूनाइटेड नेशन है ये अमेरिका ये वो वेटो कर देते हैं, सारा कुछ ये फारिग है। एक ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया क्या होनी चाहिए कि जिसमें सबके लिए बराबरी का फैसला हो। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर इंडिया ने स्टैंड लिया है तो इंडिया के बाद अब अफ्रीकन कंट्रीज को लाना रशिया और चाइना की जिम्मेदारी है। वो चाह रहे हैं क्या, क्योंकि टैरिफ, देखिए ट्रम्प के पास 2 ही चीजें हैं जिससे वो किसी भी मुल्क को दबा सकता है। नंबर 1 टैरिफ, नंबर 2 बैंकिंग सिस्टम पाबंदियां। आपने टैरिफ लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपने अमेरिका की मार्केट उनके लिए बंद कर दी। ओके, उसके बाद आप ये सोचें कि अगला मरहला क्या है, वो है बैंकिंग सिस्टम। तो चाइना तो तैयार बैठा हुआ है कि भाई हमारा बैंकिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करें और दुनिया सारी इस्तेमाल करे। देखिए इस दफा कहानी क्या है, इंडिया बड़ा अजीबोगरीब सोच रहा है। वो ये देख रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है हमारे खिलाफ, तो हम चाइना के साथ क्यों नहीं हो सकते। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त चाइनीज मीडिया मोदी का दिफा कर रहा है जी, अमेरिका के खिलाफ किसी सूरत कोई फैसला मंजूर नहीं किया जाएगा। ये जो असल में अमेरिका की तबाही है, आप याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप आखिरी हद तक जाएगा क्योंकि ब्रिक्स वालों ने उसके बाद डिजिटल क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करनी है। और इसके बाद ये अगर सिलसिला आ जाता है कि ब्रिक्स से डिसाइड करेगा तेल की कीमत क्या है, डॉलर की डिमांड ड्रॉप हो जाएगी, अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो बताएं फिर अमेरिका कहां पर स्टैंड करेगा। आने वाला वक्त बता रहा है कि अमेरिका में ये याद रखा जाएगा कि एक प्रेसिडेंट आया था, उस प्रेसिडेंट ने एक ऐसी गलती की है जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात
बिल्कुल तय है, बिल्कुल पत्थर पर लकीर है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो सूरत हाल इस वक्त सामने वाज़ह होती हुई नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरा प्लान नाकाम हो रहा है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पर बगावत और ये हो जाएगा। देखिए, इंडिया और चाइना की दोस्ती सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो कभी जिंदगी में हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर ये मामला हुआ है तो फिर आप सोचिए अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।